फर्स्ट हमने जो चीज़ें सीखी अभी तक उसमें पैकेजेस के बारे में सीखा कि पैकेजेस क्या हैं, फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर स्क्रिप्ट को रीड कैसे किया जाता है, फिर जो एरर्स आपके पास आ रहे थे एरर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद हमने सीखा कि एडिट कैसे करते हैं। यानी हमने एक ही स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करके उसमें चेंजिंग करके नया प्लॉट बना लिया, ये एडिटिंग है। और आपने तकरीबन रीडिंग राइटिंग एडिटिंग 20% से 30% तक सीख ली। जो पार्टिसिपेंट रेगुलर अटेंड करते रहे क्लासेस रोज, वो 30%, जो क्लास एक आध मिस होगी 20%। तकरीबन आप 20 से 30% आर की रीडिंग राइटिंग सीख चुके हैं। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम 4 स्किल सीखेंगे: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना। आज हम 4th स्किल पे आते हैं: कोड या स्क्रिप्ट जनरेट करना। स्क्रिप्ट जनरेटिंग। स्क्रिप्ट को जनरेट करने के लिए हमें एआई टूल की हेल्प रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि हमारे टॉपिक जो कोर्स है उसका नाम भी यही था, डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन आर एंड एआई। एआई के लिए हम टूल यूज करेंगे चैट जीपीटी। आज हम जो स्किल सीखेंगे उसका नाम है स्क्रिप्ट जनरेट करना। उसके लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। तो काइंडली मुझे तमाम पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट में, क्या सब लोग चैट जीपीटी से वाकिफ़ हैं और आप इसको अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। मेरा आंसर है यस। सब लोग काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट जिसका आंसर नो हो तो वो मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है या इसका अकाउंट क्रिएट करना है। तकरीबन सबका आंसर है यस। ओके, पहले हम अपना टास्क डिफाइन करते हैं। टास्क है हमारा मल्टीपल बार प्लॉट इन आर, सॉरी, बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल, बार प्लॉट्स फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। इससे पहले हमने बार प्लॉट जो है वो क्रिएट किए हैं, वो 2 वेरिएबल्स में थे। पेटल विड्थ या सेपल विड्थ को हमने यूज़ किया और बहुत सारी जगह पे उसने हमें थर्ड वेरिएबल भी मांगा या वाई एक्सिस भी मांगा। क्योंकि हमने वो एरर को रिजॉल्व नहीं किया था, रीड को उसको रीड नहीं किया हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो एरर्स आपको अंडरस्टैंड जिन एरर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको आप इग्नोर करके अगले स्टेप पे आ जाएं। आज हमारा टॉपिक है कि मल्टीपल वेरिएबल के लिए हम बार प्लॉट कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमारा जो रियल डाटा सेट होगा, जब हम उस पर बार ग्राफ बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे तो हमने मल्टीपल वेरिएबल को यूज़ करना है, 2 वेरिएबल को यूज़ तो नहीं करना। वो 2 वेरिएबल जस्ट हम रीडिंग, राइटिंग और स्किल सीखने के लिए यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे आप 2 टर्म्स और सीखेंगे: फॉर्म ऑफ डाटा सेट। आर में आपको 2 तरह की डाटा फॉर्म मिलेंगी, एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म और दूसरी है लॉन्ग फॉर्म।
एक वाइड फॉर्म डाटा सेट है और दूसरा है आपके पास लॉन्ग फॉर्म डाटा सेट। अब वाइड फॉर्म डाटा सेट में और लॉन्ग फॉर्म डाटा सेट में क्या डिफरेंस है? अगर आप फाइकस वाली फाइल को ओपन करें, बल्कि पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। वाइड फॉर्म का मतलब है कि ईच वेरिएबल इन सेपरेट कॉलम, यानी हर वेरिएबल का एक कॉलम होगा। हमारे पास 5 वेरिएबल हैं फाइकस वाली फाइल में और 5 ही कॉलम हैं। अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें, 5 वेरिएबल हैं, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और स्पीशीज, और 5 ही वेरिएबल हैं। हर वेरिएबल के लिए एक अलग कॉलम है। इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। अगर इसकी अल्टरनेट आप देखें, लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म का मतलब ये है कि ऑल या कुछ फ्यू वेरिएबल्स इन सिंगल कॉलम, या आप ये भी कह सकते हैं कि हर वेरिएबल का सेपरेट कॉलम नहीं होगा। मसलन ये मेरे पास अभी फाइकस लॉन्ग की फाइल शो हो रही है। आप ये भी इसे क्रिएट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, पहला कॉलम है स्पीशीज का, दूसरा कॉलम है वेरिएबल्स का, तीसरा कॉलम है वैल्यूज का। स्पीशीज, वेरिएबल्स, वैल्यूज। देखें ये 4 वेरिएबल्स जो हैं ये एक ही कॉलम में आ रहे हैं। डाटा की लेंथ इंक्रीज होगी है। अगर आप दोनों डाटा की ऑब्जर्वेशन नोट करें, फाइकस में 150 है और लॉन्ग फॉर्म में 600 ऑब्जर्वेशन होगी हैं, लेकिन विड्थ इनकी कम होगी। लेकिन वाइड फॉर्म की विड्थ जो है वो ज़्यादा है, 5 है। तो जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर वर्क करना है, स्पेशली एनोवा या बार ग्राफ के लिए, तो आपको लॉन्ग फॉर्म में डाटा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाह रहे हैं आज हम। दो चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने चैट जीपीटी से हेल्प कैसे लेनी है, चैट जीपीटी को क्या बताना है, चैट जीपीटी को क्या प्रोवाइड करना है। आपने यहाँ पे टाइप करना है str। आपके पास फंक्शन ओपन होगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है फाइकस। फाइकस, और इसको रन करें। अच्छा, फाइकस को रन करें। आपके पास एक टेबल शो होगा स्क्रीन नंबर 2 पे। अब ये str क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम टेबल की तरफ आते हैं। जब भी आपने एआई टूल की हेल्प लेनी है, ये एक पॉइंट नोट कर लें, आपने अपना ओरिजिनल डाटा सेट चैट जीपीटी को प्रोवाइड नहीं करना। आपने अपने डाटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। str का मतलब है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल ग्रामर। यानी इस डाटा सेट की ग्रामर क्या है। मसलन यहाँ पे मैं एक लाइन टाइप करता हूँ, आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट। मैं एक स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ, ये हमारा डाटा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, फिर ऑब्जेक्ट भी है। ये इसका स्ट्रक्चर है।
वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब किस तरह का है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसकी ग्रामर नोट की है ना, ये है स्ट्रक्चर। इसी तरह आपने अपने डाटा की ग्रामर बतानी है, स्टैटिस्टिकल ग्रामर। ये कह रहा है कि आपके डाटे में 150 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे डॉलर साइन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉलम नेम, वेरिएबल नेम पेटल विड्थ, वेरिएबल नेम पेटल लेंथ, वेरिएबल नेम सेपल विड्थ, वेरिएबल नेम सेपल लेंथ, वेरिएबल नेम स्पीशीज। अब पहला वेरिएबल न्यूमेरिक है, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी न्यूमेरिक है, चौथा भी न्यूमेरिक है, पांचवा जो है ये करेक्टर है। अब ये साथ ये भी आपको बता रहा है कि इसकी रेंज क्या है, और फिर इसने कुछ इनिशियल वैल्यूज आपको दे दी। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये str आपने लाजमी शामिल करना है इसमें। ये फाइल का नेम, ठीक है, ये str फाइल का नेम। इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट ओपन करनी है। चैट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक मैसेज